इस एपिसोड का विषय 2024 लोकसभा इलेक्शन सर्वे आकलन रिपोर्ट में झोल। कुछ एजेंसियों ने आगामी लोकसभा 2024 में सर्वे के आधार पर बीजेपी अलायंस और इंडी अलायंस को वोट शेयर और सीटों का आकलन किया है, जिसमें बीजेपी अकेले दम पर बहुमत छू रहा है और इंडी अलायंस बहुत पीछे, जबकि कांग्रेस को 2019 के मुकाबले कुछ फायदा दिखाया गया है। जौहर जी को लगता है इस आकलन में बहुत झोल है। सर्वे एजेंसी प्रेशर में आकर आंकड़ा दिखाए हैं, लेकिन डाटा वैलिडेशन इन आंकड़ों का सपोर्ट नहीं कर पा रहा। एक एजेंसी के अनुसार बीजेपी को वोट शेयर 2019 के 37% के मुकाबले 42% तक बढ़ रहा है और इंडी अलायंस का वोट शेयर 40% हिसाब हुआ है, यानी कि सिर्फ 2% कम। और बीजेपी को सीटें 290 और इंडी अलायंस को करीब 160। क्या सिर्फ 2% कम वोट शेयर के लिए 100 सीट का डिफरेंस हो सकता है? एजेंसियों ने प्रेशर में आकर बीजेपी अलायंस को बहुमत दिखाने के लिए पहले सीट तय कर लिए, बाद में वोट शेयर, फिर बड़ी मुश्किल से इंडी अलायंस के वोट शेयर कम दिखाने के लिए ही 2% कम दिखा पाए। उन्हीं के सर्वे के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर 2019 के मुकाबले 5% बढ़कर 42% हो रहा है, जो कि एनडी मोदी नरेंद्र भाई मोदी के पॉपुलर मीटर आंकड़े के 42% से मैच करता है, यानी कि आंकड़ा तार्किक रूप से सही है। अब आगे देखते हैं। 2019 में बीजेडी उड़ीसा, वाईएसआर टीडीपी आंध्र प्रदेश का कुल वोट शेयर 6.4 था और अन्य को 9%। 2024 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ये वोट शेयर कम हो जाए, इसलिए कुछ कम करके भी 14% तो बनता ही है। फिर बाकी बचे हुए 44% वोट शेयर इंडी अलायंस के शेयर में के खाते में जाता है, यानी कि डाटा वैलिडेशन ठीक नहीं हुआ है। ऐसे में तो एडवांटेज बीजेपी अलायंस से हटकर इंडी अलायंस की तरफ बनता है, लेकिन इससे इंडी अलायंस को खुश होने की कुछ नहीं है। मुकाबला कांटे का होने वाला है और एडवांटेज को अपनी ओर करने के लिए स्पेशल एफर्ट करना होगा और इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। कुछ विश्लेषक का ये कहना कि 2019 में बीजेपी को 37% था,
इसलिए बाकी 63% बीजेपी के खिलाफ था और इसी वजह से एडवांटेज विपक्ष पार्टियों का मिलने वाला है। यह सरासर गलत है। कम से कम जवाहर जी मॉडल में यह इंडिकेशन नहीं मिल पाता। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बड़ी फायदा हुआ है। जवाहर जी का मानना है कि इससे राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ने के अलावा कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दूसरी यात्रा को प्लान बन रहा है, उससे रिसोर्सेस बर्बाद होने के अलावा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये यात्रा अलाइस के स्ट्रॉन्ग इलाका होकर जा रहा है और अलाइस के मनोबल टूट सकता है। जहां तक उत्तर प्रदेश यूपी की बात है, कांग्रेस का भूमिका वोट शेयर जोड़ना नहीं बल्कि वोट शेयर टूटने से बचाना है। जवाहर जी का मानना है कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को इंडी एलिज में शामिल करना बहुत बड़ा गलती होगा, क्योंकि बीएसपी कुछ सीटों पर जीतने पर कम से कम पीएम बनने की मांग रख देगी और अगर ये मान नहीं माना जाएगा तो बीएसपी सांसद बीजेपी में बिक जाएंगे। यही बीएसपी का हिस्ट्री है। राहुल का पॉपुलैरिटी मीटर बढ़ाने की असली वजह मानहानि मुकदमा से संबंध है। जवाहर जी को लगता है बीजेडी उड़ीसा और वाईएसआर आंध्र के करीब 30 सांसद जीत के आएंगे और वही किंग मेकर बनेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों ही बीजेपी के साथ हैं। हो सकता है केंद्रीय मंत्री लेखी मैडम रोज याद आते होंगे कि साथ आ जा वरना ईडी सीबीआई आ जाएंगे। ये तो उन्हीं का डायलॉग था। ऐसे देखा जाए तो वाईएसआर साहेब मरने दम तक कांग्रेसी थे, फिर उन्हीं का पुत्र का पार्टी को क्या हुआ जो आज कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं। बातचीत करने पर, इज्जत मिलने पर चुनाव के बाद इंडी अलाइंस का साथ दे सकते हैं, यानी कि केरला मॉडल जैसे चुनाव भले ही एक दूसरे के विपक्ष में लड़ो लेकिन चुनाव के बाद एक हो जाओ। ऐसे भी वाईएसआर कांग्रेस को दिल्ली सर्विस बिल जैसे काला कानून पास कराने का पाप भी धुलना है। जहां तक ओडिशा की बात है, बीजेडी बीजेपी अघोषित सहयोगी बने हुए हैं। ये बात उड़ीसा वासी भी समझने लगे हैं।
अगर इंडी अलायंस अपना प्रेजेंस दिखाने में सफल रहे तो इस अघोषित सहयोगियों का रास्ता कठिन हो जाएगा। ऐसे भी बीजेडी के खिलाफ चिट फंड घोटाला, जगन्नाथ रत्न भंडार घोटाला, जगन्नाथ जमी घोटाला, खणी पानी दुर्नीति, अर्चना नाग कलंकरी, दामाद तमिलियन बाबू मसला दाना बांध रहा है। लेटेस्ट खबर है कि इस आईएस के ऊपर जनसभा में किसी ने कालिक फेंक दिया, जो कि विरोध करने का सही तरीका नहीं है, निंदनीय है। मोदी समर्थकों का मानना है कि विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में मोदी 10% तक ज्यादा वोट खींच लेते हैं। हो भी सकता है, लेकिन प्रदेश के नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई लगाकर बीजेपी ने ये एडवांटेज खो दिया है, क्योंकि कोई भी जनता अपने प्रिय नेता को सलाखें के पीछे नहीं देखना चाहता है। और बीजेपी ने अंधा कुटिल सांप की दंश की तरह नीति अपनाकर प्रदेश और प्रादेशिक पार्टियों को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का काम किया है। पार्टियों को तोड़ने में दिलचस्पी दिखाया है। विपक्ष के समर्थक मोदी को दिल्ली में देखना नहीं चाहते। इसकी वजह बीजेपी का विपक्ष खत्म करो नीति ही है। इसलिए लोकसभा में भी विधानसभा की तरह लोग बीजेपी के विपक्ष में ही वोट करेंगे। 2019 का जनभावना प्रदेश बचेगा तो संविधान बचेगा, ऐसा नहीं था। 2019 में जनभावना था देश पहले बाकी बात बाद में था। इसलिए बीजेपी के पक्ष में अच्छा खासा जनभावना था। 2024 का जनभावना बदल रहा है। जनभावना है प्रदेश बचेगा तो संविधान बचेगा, तभी देश बचेगा। इस जनभावना का फायदा एनडीएलएस चाहे तो उठा सकते हैं और बीजेपी अलायंस को कोई स्पेशल करिश्मा लाना होगा, वरना एनडी मोदी तो नुकसान ही करेंगे। आशा करते हैं जौहर जी का ये आकलन निष्पक्ष जैसा लगा होगा। अगर आपको इस बातों पर सहमत नहीं हैं तो अपना विचार जरूर रखें। साथियों, जौहर जी के विचारों से आप सहमत या असहमत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जौहर जी परिवार से जुड़ जाएं। साथियों, विदा लेने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी दोस्त यार जान पहचानों से शेयर करके जौहर जी टीम का मनोबल बढ़ाएं।
धन्यवाद।